नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, कानपुर से एस्ट्रो कृष्णा कविता वर्मा आपसे बात कर रही है। आज लेकर आई हूँ आपके लिए शुक्र का गोचर। शुक्र ग्रह वैसे तो सभी लोग जानते हैं, अपनी सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं। शुक्र एक बहुत ही चमकीला ग्रह है। जैसे वो अपने स्वरूप में रहते हैं, उसी ठीक तरीके से जो आम जनमानस की जो घर में अगर कहा जाए कोई भी अच्छी स्थिति को देखा जाता है तो वो शुक्र से ही प्रतिबिंबित होती है। चूंकि शुक्र अभी अपनी तुला राशि में अस्त स्वरूप में थे, परंतु अब वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं आज 11 नवंबर को। और शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शुक्र ग्रह धन धान्य के देवता हैं। इसके साथ साथ विवाह के लिए और स्त्री वर्ग के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो शुक्र की बहुत अधिक उपस्थिति पाई जाती है। तो चारों कार्ड के माध्यम से शुक्र क्या कहता है मेष से मीन राशि में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ये शुक्र का गोचर कहीं आपके पतन का कारक तो नहीं बनने वाला है, इसलिए आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, शुक्र जो है वो वर्तमान में तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके उपरांत उनके जो नक्षत्र देव हैं वो है विशाखा नक्षत्र, और विशाखा नक्षत्र में वो कुछ 3 दिन के अंदर में ही अपने अनुराधा नक्षत्र के अगले चरण में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि विशाखा नक्षत्र की जो स्थिति देखती हूँ वो हमारे शोल्डर्स को और हमारे कान को और हृदय के स्तर को देखती है। तो जब अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस उपरांत हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, मैं आपको परेशानी के बारे में इसलिए अधिक बताती हूँ जिससे आपको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, मानसिक कष्ट ना हो, क्योंकि उपाय करने से पहले हमें एहतियात ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो अब चूंकि सर्दी का समय चालू हो रहा है तो सर्दी शुक्र वैसे भी ठंडा ग्रह होता है, तो अब हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। त्वचा से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जरूर हो सकती है। किसी को अगर हृदय से संबंधित कोई परेशानी है उसका उसे बहुत ध्यान रखना। खास तौर से मैं धड़कन ऊपर से नीचे पाल्पिटेशन टाइप की चीजें होती हैं वो आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। इसके साथ साथ आपको अपनी मांसपेशियों का विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी जिम ज्वाइन किए हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कान में पीड़ा हो सकती है, मवाद की स्थिति बन सकती है, ऐसे शुक्र के लक्षण दिख रहे हैं। जिनको फैट बहुत है उनको हार्मोन डिसऑर्डर हो सकता है, तो आप अपने हार्मोन्स का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपको आंखों में पानी की अधिकता हो सकती है, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ये सारे रोग से संबंधित विषय ही मैं बता रही हूँ जनमानस के लिए, क्योंकि जो भी बीमारी की स्थिति है वो जनमानस में ही आम होती है। तो अगर आपको जल से संबंधित कोई भी दोष हो अगर आपके शरीर के भीतर, तो आपको कफ से संबंधित अगर कोई परेशानी हो तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आखिर वो अग्नि तत्व में जाकर क्या गए, देखिए क्या स्थिति बनेगी शुक्र की जब वो मंगल के स्वरूप से दृष्ट होंगे। जब भी कोई अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर जो उसका शत्रु का ग्रह हो अगर वहां जाता है तो उस व्यक्ति की कैसी स्थिति हो सकती है। ठीक इसी तरीके से आपकी मना स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जो शत्रु है वो तो और खुश होने वाला है कि चलो मेरे घर में शत्रु आया है और मैं उसका किस तरीके से स्वागत करूं। तो वो तो बहुत सारे उपाय वो तो पहले से ही तैयारी कर चुका है। लेकिन चूंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे छल प्रपंच सब कुछ आता है, तो आदि गुरु जो कहा जाए राक्षसों के जो देवता हैं उन्हें सानिध्य, ये कहा जाए कि शुक्राचार्य ही शुक्रदेव के ग्रह के रूप में विराजमान हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मेष से मीन राशि का जो सफर है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा। सबसे पहली बात, कुंडली में अगर आपका ग्रह, मैं ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर वृश्चिक राशि में किसी का शुक्र है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खासतौर से अगर पीड़ित स्थान में है
तो आपको विशेष ध्यान सावधानी रखनी है इस गोचर के उपरांत। उसका पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो शुक्र है वो गुरु से भ्रष्ट होने वाले हैं, चूंकि वक्री गुरु है, और इसके उपरांत बहुत जल्दी चूंकि शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो मेद से संबंधित परेशानी है, या कहा जाए कुछ संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो शुक्र है वो उनके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। देखिए द लवर्स का कार्ड आपको मिला है। ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो अपने जो गर्लफ्रेंड है, या जो भी आपकी पत्नी या ससुराल पक्ष है, या पति है, जो भी आपका ससुराल पक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई अगर विवाद, अगर अभी कोई जरा सी बात हुई थी, अब उसमें विवाद की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। मुझे लगता है किसी थर्ड पर्सन का आना आप लोगों के बीच में पॉसिबल है। खासतौर से ये आपकी कार्य क्षेत्र को दिखा रहा है, आपकी नौकरी को दिखा रहा है। और अगर मैं देखती हूँ कि हाँ, कुछ अचानक से कुछ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये शुक्र के अंदर दिख रहा है। और ये जो वृश्चिक राशि का शुक्र है, खासतौर से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है, कोई है जो आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचाना ही चाहता है। और खासतौर से मैं ये फीमेल के द्वारा ही आपको हानि देख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी है शुक्र से संबंधित या किसी महिला से आप पीड़ित हैं तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये स्तर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी जॉब या कंपटीशन में है तो जहां आपने प्रयास किए हैं तो उसमें भी आपको बहुत सावधानी, अपने नोट्स किसी को आप शेयर मत कीजिएगा, और किसी विपरीत लिंगी से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों, कुछ समय की बात है। और खासतौर से मैं गुप्तांग की बात करती हूँ। अगर आपको गुप्त रोग है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको अंडर आर्म्स में अगर कोई परेशानी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपके थाइस का लेवल है आपको वहाँ पे ध्यान रखें। फीमेल्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की स्थिति मुझे वहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि के बाद वृषभ राशि की। वृषभ राशि देखिए डेथ का कार्ड है, एक नया शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि ये आपके कहा जाए सप्तम भाव में है। देखिए, और दूसरा कार्ड जो आपको मिला है द हर्मिट का कार्ड मिला है। देखिए डेथ और हर्मिट का कार्ड मुझे एक ही बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफ में आपको कोई परेशानी रही है, हेल्थ संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको उसमें अब लाभ मिल सकता है। आपके घर, जो आपका पुराना घर हो शायद वो ना बना हो, तो आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पर वो बन जाएगा। या आपका कुछ डिवोर्स का रिलेशनशिप आपका मतलब मैटर चल रहा था तो वो आपका सही हो सकता है, सुधर सकता है। एंड मुझे यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड भी दिखा है। तो आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप अपनी जो गलतियां हैं उनको आप सुधार चुके हैं, या आपने अपने लाइफ पार्टनर से सच बोल दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो वृषभ राशि वाले, क्योंकि मैंने देखा कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लग रहा है, क्योंकि शायद उनका बहुत लंबे समय से इस तरीके की जो परेशानी थी, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो पति पत्नी का आपसी विवाद हो, और या फिर आपको कुछ आध्यात्मिक स्तर पे आपको कोई बीमारी हो जिससे आपको जो है वो आपको जो कहा जाए एक समाधान चाहिए था, वो आपको एक किसी न किसी के व्यक्ति के द्वारा से, या किसी ना कोई सामने वाला व्यक्ति जो आपको सजेशन दे सकता है, पर आपको उसका रिजल्ट पॉसिबल ही होगा। आपके जो प्रयास में वो जरूर सफल होंगे, मुझे ऐसा शुक्र के गोचर में दिख रहा है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ अब आपके कहा जाए मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि, चूंकि मिथुन राशि के लिए 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। अब चूंकि शुक्र जो है वो मिथुन राशि के लिए उनके छठे भाव में प्रवेश करने वाले, सॉरी। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, देखिए आपको जो धन का लाभ है, इनकम ऑफ सोर्स आपको जरूर पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें क्या है आपको संतोष करना होगा, क्योंकि इनकम आपकी जो है वो उतनी अच्छी पोजीशन से नहीं आने वाली है। मुझे लगता है आपको जो है ना अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी।
अपने पैसे को अपने पास तक खींचने के लिए। अब ये केवल आपके लिए ही नहीं है, आपके जो शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको उनसे अपने जो विचार हैं उन्हें आपको संभालना होगा। और मुझे लगता है कि आपको धन लाभ जरूर होगा, लेकिन लंबे समय के संघर्ष के बाद। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है, जैसे आपकी कोई इच्छा है कि मैं सब चीज़ बैलेंस कर पाऊँ, तो आप ऐसा कर पाओगे। लेकिन मैं फिर भी ये शुक्र का जो गोचर है, इसमें आपको अधिक से आपको संघर्ष की स्थिति में मैं देख रही हूँ। आपका बिजनेस कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने वाला है, मुझे ऐसा यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ आपके कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है, द 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ है, आप अभी व्यक्तिगत जो आपका श्रम है वो बहुत अधिक है, और यही कारण है कि आपको, लेकिन द जस्टिस का कार्ड मिला है। देखिए मुझे ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ न्याय जरूर करने वाला है। और अगर आप अभी तक अपने काम में विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली इस माध्यम से आपको वो विजय प्राप्त होगी। यानी जो भी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, उस प्रैक्टिस में आपको अगर कोई काम आपका सफल नहीं हो रहा था, कोई कार्य ऐसा रुका हुआ था, उसमें आपका हो जाएगा। परिवार से संबंधित कोई अगर विवाद चल रहा हो, घर जमीन इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में आपके जो है शुक्र जाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आपकी जो विद्या है वो आपकी अब सब जगह दिखाने वाली, यानी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपनी विद्या के माध्यम से, अपनी संतान के माध्यम से, आपको जो पितृ अभी तक आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, वो आशीर्वाद के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटाकल्स, थोड़ा संघर्ष है आपकी लाइफ में भी, लेकिन ये संघर्ष के साथ साथ आपकी एक पहचान भी बनाने वाला है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए अपने इस पहचान बनाने के लिए। और शुक्र का गोचर जो है वो आप अपने लिए भी सोचने वाले हैं और अपने परिवार के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पंचम भाव में जाने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से अगर जुड़े हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, धन की आपको हानि ना हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लगा है। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि पंचम का शुक्र भी अच्छा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है, देखिए आपके लिए जो कार्ड है वो आपके चतुर्थ भाव में जाने वाला है। तो सिंह राशि देखा जाए तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड ये मुझे एक बहुत ही खराब स्थिति दिखा रहा है। वैसे देखा जाए चतुर्थ में जाकर भी आखिर क्यों आपके लिए अच्छा नहीं आया कार्ड, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है आपके कार्यों में बहुत बड़ा अवरोध आ रहा है। यानी आपके घर के अंदर ही शायद आप अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, क्योंकि सिंह राशि के लिए जो खून से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपको वो ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आपको दूसरा कार्ड क्या मिलने वाला, देखिए ये सब स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। सेकेंड कार्ड में भी आपके लिए ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके अंदर जीतने की जो इच्छा है, राजा की तरह जो आपको अपना परचम फैलाने की जो इच्छा है वो अवश्य आपकी कारगर होगी। लेकिन अभी इसके लिए वक्त है। आप अपने शुक्र को अगर एक्टिव कर पाते हैं तो आप जरूर करिए। वीनस की जो पोजीशन है, मुझे लगता है कोई अचानक से कहीं कोई ना कोई परेशानी, पैसे से संबंधित आपको विवाद, आपके घर के भीतर कलेश की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। और खासतौर से मुझे लग रहा है कि आप अपने हाथों ही अपने घर में कलेह का जो है निवास करवाने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा ये आपको लिए अच्छा कार्ड नहीं दिखा है। व्यापार को लेकर आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। आप अपने व्यापार को संभालना चाहते हैं, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। और आगे आपकी जो अगर डील अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है तो मुझे लगता है वो डील आपकी फाइनल हो सकती है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जो शुक्र है वो उनके 3rd हाउस में जाने वाले हैं। 3rd हाउस का जो वीनस है, कहीं ना कहीं आपकी कोई छोटी यात्रा मुझे दिखा रहा है। आप कहीं जाने वाले, चाहे छोटे भाई बहन के संबंध में। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, एक संघर्ष को दिखा रहा है। तो आप शायद संघर्ष में ही हैं। इसके साथ 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए
आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत लकी भी हैं, क्योंकि संघर्ष के साथ आपका कम से कम नाम तो आ रहा है, आपको लोग पहचान तो रहे हैं। आप यात्रा पे अगर हैं तो लोग आपको जानते तो हैं। और मुझे यहाँ कोई धर्म स्थान पे नहीं है, बात यहाँ पे आ रही है कि आप एकदम अकेले जा रहे हैं, आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लोग आपकी चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन आपको मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। और लगातार जो आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो आपका व्यापार है, उद्योग, अगर कोई आपका ऐसा है तो आप उसमें भी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका टैलेंट आप सबके सामने आने वाला है। प्रयास करते रहिए, लगातार करते रहिए, धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है इस वीनस के माध्यम से, पर आपको धर्म स्थान में जाकर आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। चलिए मैं बात कर लेती हूँ तुला राशि। तुला राशि के लिए जो शुक्र है, इसका जो गोचर है वो उसके दूसरे भाव में होने वाला है। शुक्र का दूसरे भाव में गोचर, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पहली बात तो अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसका विशेष ध्यान रखिए, और दुश्मनों से आपको सावधान रहना है। खासतौर से मैंने यहाँ पर देखा कि अगर कोई दूर बैठा है कोई व्यक्ति, तो आप किसी से कोई चीज़ मत खाइएगा। आप चूँकि मैं तुला राशि की बात कर रही हूँ, मुझे वो शुक्र जो है वो उनके शत्रु के घर में, यानी एक तरह से शुक्र आपके दूसरे भाव में ही एक्टिव होने वाले हैं। देखिए 9 ऑफ पेंट्स का भी कार्ड आपको मिला है। समय लगेगा आपकी लाइफ में स्थायी सफलता पाने के लिए, आपको थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। थोड़ा पूजा पाठ करिए, मन को शांत करिए, योग मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और धीरे से ही सही पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कार्ड में आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं अपने परिवार को लेकर। अपने परिवार को अपनी पावर बनाइए, उसके बाद आपको डेफिनेटली जो आपको अभी तक समाधान नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी कहूँगी कि आप अपने शत्रुओं से विशेष सावधान रहिए। और मुझे लगता है कि आप अपनी जो बातें हैं किसी को मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। ये बातें ही आपकी माइनस बनने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके भागों को तरक्की से रोकती हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है तुला राशि वालों को ये बात खाली ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। भाई वृश्चिक राशि के लिए तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहली बार मिला। देखिए आपके तो राज्य में ही कहा जाए स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी संघर्ष के साथ, पर सफलता भी दिख रही है थोड़ी सी मुझे, क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। भाई शुक्र देव है, अगर आपकी राशि में आए तो कहीं ना कहीं आप पे व्यापार को तो निरंतर कहा जाए तरक्की तो देंगे ही देंगे, और आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे के जाने वाले हैं। शुक्र वैसे भी सप्तम में बली होते हैं, और आपकी तो कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो सीधा आपकी लगन को देखेंगे, लगन में ही देख रहे हैं, लगन में ही, और आपके व्यापार क्षेत्र को देख रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ये जो है ना, यहाँ पे एक तरह से लग रहा है कि जो भी आपके लिए माइनस है अपने व्यापार में, अपने व्यापार से आपके जो भी जुड़े हुए आपके कंपटीटर हैं उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और खासतौर से आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है वहाँ पर। और पैसा तो आपको बहुत मिलेगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी चीज़ों को, आपके मन को। मेल पर्सन जो हैं उनको अधिक लाभ होगा इस शुक्र के द्वारा। और एक तरह से कहा जाए अपने घर में अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं अब धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो शुक्र है वो उनके कहा जाए तो 12वें भाव में जाना है। 5 ऑफ कप्स ये आपको कार्ड मिला है। सबसे पहला कार्ड आपको 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। आप देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कई बार अपने कार्ड्स में बोला है कि आपकी जो भी कमाई है या आप जो भी अपने लिए चाहते हैं, अच्छा करते हैं, उसमें आपका कोई ना कोई बहरूपिया इंसान आपके आसपास है, और वो 2 लोग हैं। मुझे ये कार्ड में बार बार दिखाई देता है। तो आप ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए, वो लगातार आपके साथ बहुत पॉजिटिव तरीके से बैठे रहते हैं और आपके साथ ही आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरे कहने से आप अपने आप में इस तरीके की चीज़ों को संभालिए। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, नुकसान की स्थिति बन रही है, खासतौर से खर्चे बहुत अधिक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़ेगा।
तो जब इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा तो कंपटीटर भी आपके बढ़ेंगे, और कंपटीटर बढ़ने से आपको जो भी आपको नुकसान होता है, यानी आपकी डील जो है वो माइनस हो सकती है। तो आपको अपने बच्चे, अगर आपके अगर कोई भी आप संस्था चलाते हैं या किसी भी तरीके से आपका कोई व्यापार है, उस व्यापार में आपको अपने ज्ञान को इस तरीके से रखना है ताकि वो ज्ञान आपके काम भी आए, ना कि सिर्फ दूसरों के काम। तो चलिए आप अपने ज्ञान को संभालिएगा, क्योंकि यही आपके लिए नुकसान का कारक बने, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वही आप दूसरों को दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि। मकर राशि के लिए जो शुक्र है वो इनके 11th में जाने वाला है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स के साथ साथ आपको नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आई थिंक मुझे लगता है जो आपके लिए ईश्वर कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ मिलाना चाहता है, आप लोगों को कुछ बताना चाहता है। और चूंकि आपकी बहुत इच्छाएं हैं अपने भीतर, तो आप अपनी इच्छाओं को, अपने प्रेम को शायद प्राप्त होना चाहते हैं, मकर राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपके साथ आना चाहता है, आप अपने लव लाइफ में है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। और सब बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ साथ अत्यधिक हार्ड वर्किंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आपको आपके उस चीज़ों से आपको जो अभी तक नहीं मिल रहा था, अब आपको प्राप्त हो सकता है। आपका अगर कोई लव मैटर चल रहा है तो आपका वो लव मैटर सॉल्व हो सकता है, आपकी बात हो सकती है, विवाह से संबंधित आपके कार्य बन सकते हैं, संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो मुझे दिख रही है। एक तरह से रिवॉर्डेड आपको होना है, और ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आई थिंक मुझे लगता है दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छा ही है। और चूँकि अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो है वो हमारे उसके लिए जो शुक्र है उसके 10th हाउस को शो कर रहा है। देखिए 10th हाउस में जब शुक्र जाएगा तो आपके काम को लेकर, मैं आपके काम की स्थिति को देख रही हूँ, कुंभ राशि में कहीं ना कहीं रुकावटें की स्थिति बन रही है, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और खास तौर से पेंटाकल्स का कार्ड है, पैसा भी आपका जाएगा, और आपकी जो तार्किक क्षमता है, जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपने कोई तकनीकी शिक्षण लिया है अगर, या मान लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्यों को संभालते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कार्यों में आपके कोई ना कोई अवरोध की स्थिति बनेगी, आपका काम रुक सकता है, या आपका जो सामान है, अगर आप सेलिंग करते हैं इस तरीके के, मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह, तो आपके उनमें आपको लॉसेस होने की स्थिति, आपका धन फंस सकता है। और ख़ास तौर से अनजान कारण है, आप समझ नहीं पाएंगे, ये आपके फैमिली से जुड़ा हुआ कारण है, और आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको एक तरह से असफलता, मुझे यहाँ पे आपके लिए असफलता दिख रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो भी पैसा लगाने के बाद संभाल के, जब तक पैसा आपका निकल रहा है तब तक आप अपने सामान को भी डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके लिए नुकसान ही बनने वाला है, यानी वो पैसा आपका कहीं ना कहीं फंस सकता है। और आप कुछ नई टेक्निक जरूर सीख सकते हैं इस पीरियड में। शुक्र आपके 10th हाउस में जाने वाला, तो यानी कर्म तो आप कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, और उसका फल आपको पॉजिटिव अभी नहीं मिलने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आई थिंक विशाखा नक्षत्र के बाद आपको लाभ मिल सकता है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मीन राशि। देखिए मीन राशि में ही शुक्र सबसे ज़्यादा बली होते हैं, और आज उसी राशि में जब 9th हाउस में जाएंगे, कहा जाए 9th हाउस में जब शुक्र होते हैं तो बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि शुक्र 9th हाउस में बली नहीं बल्कि परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र एक भोग के ग्रह हैं, और ये सीधा जा रहे हैं धर्म स्थान में। तो धर्म स्थान में आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलत चीज़ें आप मत करिएगा। मीन राशि है, दिमाग लगाकर काम करिएगा, बुद्धि आपकी बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। यात्रा हो सकती है, यात्रा में आपको अगर व्यापार करना है, डीलिंग करना है तो बहुत सावधानी रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको किसी न किसी तरीके से अच्छे लोग भी मिल सकते हैं और बुरे लोग भी मिल सकते हैं। एस ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको मिला है। देखिए इसमें मुझे लग रहा है कोई ना कोई एक नया
जो आपके लिए योजनाएं आपके दिमाग में चल रही थी, अब वो क्रियान्वित करने वाले हैं आप। और उसका एक तरह से कहा जाए एक नई चीज़ भी आपके दिमाग में आई है, तो वो आपको डेफिनेटली बिजनेस हो, चाहे फिर आपका जॉब हो या कोई प्रमोशन अभी तक रुका है, तो आई थिंक मुझे लगता है वो प्रमोशन हो सकता है। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है अपने फ्यूचर में। आप अपने जो भी आपने अभी तक कोशिश करी थी कि हाँ मेरा ये काम हो जाए तो मैं इस धर्म स्थान में जाऊंगा या जाऊंगी, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और आई थिंक उसको करने से आपके काम बन सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके बच्चों की। बैंड्स का कार्ड आपको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आई थिंक उस तरीके के कार्य आपके अब जरूर पूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा शुक्र का गोचर। बहुत जल्दी यानी 13 तारीख को मंगल वक्री अवस्था से वापस अपने कहा जाए अपने ही जो शत्रु राशि उनकी जो है उसी में प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे वो वाला जो गोचर है वो आप अवश्य देखिए, क्योंकि अभी तक जो ये शुक्र हैं वो गुरु से दृष्ट रहेंगे और मार्गी होने पे कहीं ना कहीं वो आपको परेशानी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गोचर में। दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कृष्णा कविता वर्मा के नाम से है, आप उससे वहाँ पर लाइक कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम में पूरा फुल वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो अगर दोबारा देखना है, किसी को भी भेजना है, तो आप लोग मेरा यूट्यूब का जो लिंक है आप उसे शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।